नागौर जिले में अब तक 14,381 सैंपल लिए गए। 13,046 की रिपोर्ट नेगेटिव। जिले में शुक्रवार को 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन के लिए रिलीव किया गया। अब तक कुल 196 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। नागौर जिले में अब 237 कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। अब तक आए कुल 441 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 196 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लिए गए अब तक कुल सैंपल में से 13,487 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिले में 29 मई को 333 नए सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में 894 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। जिले में बाहर से आने वाले 7,913 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की संदिग्धता को देखते हुए सैंपल लिए गए हैं। जिले में अब कुल 441 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से 196 की सैंपल रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल आइसोलेशन से क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेज दिया गया है। वहीं 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें 5 मरीज बासनी, 1 सिंगरावट खुर्द डीडवाना तथा 1 लूणिया डेगाना तथा 1 लाडनू का शामिल है। अब वर्तमान में 237 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। जिले में शुक्रवार को 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिनमें रियाबड़ी ब्लॉक के ढाणीपुरा गांव के 9, थावला गांव के 2 तथा लाडपुरा गांव के 2, परबतसर ब्लॉक के गुलर गांव में 2, डीडवाना में 1 तथा बासनी गांव का 1, मकराना 2, मेड़ता ब्लॉक 3 मरीज शामिल हैं। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जेएलएन अस्पताल से शुक्रवार को 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर के लिए रिलीव किया गया। वहीं राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना से 1 तथा राजकीय आर.के. सारड़ा अस्पताल कुचामन सिटी से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर के लिए रिलीव किया गया है। जिले में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहां कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम जारी है। आज यहां लिए गए सैंपल जिले में राजकीय जेएलएन अस्पताल नागौर में शुक्रवार को 89, राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना में 65, राजकीय जी.आर. सरावगी अस्पताल लाडनो में 9, राजकीय आर.के. सारड़ा अस्पताल कुचामन सिटी में 26, राजकीय सीएचसी मकराना में 69, राजकीय सीएचसी डेगाना में 4, राजकीय सीएचसी रिया में 26, राजकीय सीएचसी मेड़ता में 22 तथा राजकीय सीएचसी जायल में 23 सैंपल लिए गए हैं। जिले में अब तक 14,381 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक राजकीय जेएलएन अस्पताल नागौर के 59,001 सैंपल शामिल है। वहीं राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना में 1,472, राजकीय जी.आर. सरावगी अस्पताल लाडनू में 1,491, राजकीय राधा किशन सारड़ा अस्पताल कुचामन 1,437, राजकीय सीएचसी मकराना में 1,479, राजकीय सीएचसी परबतसर में 574, राजकीय सीएचसी बाजवास में 101, राजकीय सीएचसी नावा में 165, राजकीय सीएचसी मुंडवा में 541, राजकीय सीएचसी खीवसर में 232, राजकीय सीएचसी डेगाना में 151, राजकीय सीएचसी रियाबड़ी में 304 तथा राजकीय सीएचसी मेड़ता में 351 तथा राजकीय सीएचसी जायल में 182 सैंपल लिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो एक नई पहल ग्राम पंचायत कोटन और ग्राम पंचायत करवासों की ढाणी के जाट समाज द्वारा की गई है, जो अन्य और अन्य सामग्री ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जिनको कहीं और किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के भेद के, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अन्य ज़िले के लोग भी सामने आएंगे और इससे इस महामारी से लड़ने में हम सब लोगों को बहुत अधिक सहायता मिलेगी। जहाँ तक प्रश्न कोरोना महामारी का है, तो निरंतर इससे लड़ने का प्रयास हमारे ज़िले में चल रहा है। अब तक 14,069 सैंपल्स जिले में लिए जा चुके हैं, जिनमें से 12,714 नेगेटिव और 437 कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं और निरंतर मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं। अब तक 196 मरीज हैं जो कि ठीक होके और जा चुके हैं। आज भी इस प्रकार से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 12 है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है। ये अच्छी बात है कि हमारे ज़िले में जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आए वो स्वस्थ होकर भी जाने की जो गति है वो काफ़ी अच्छी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे ज़िले में प्रवासी भाई आ रहे हैं और वो अधिकांश उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जो कि पहले से संक्रमित हैं,
तो स्वाभाविक रूप से उनकी जांच के बाद में पॉजिटिव आने की संभावनाएं थोड़ी अधिक रहेंगी, लेकिन उससे बिना किसी प्रकार की उसकी चिंता किए निरंतर हम लोग ट्रैकिंग करते हुए अधिक से अधिक क्वारंटाइन रखते हुए, बल्कि मैं कहूँगा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्वारंटाइन जो है इंस्टीट्यूशनल वो हमारे ज़िले के अंदर ही है। और उसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो व्यक्तिगत रूप से सहायता करके या उसके परिवार के जो सहायता करते हुए इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम इस व्यवस्था को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। उन सबका भी धन्यवाद है। बस मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी नागौर जिले के वासियों से यही अनुरोध है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर बाहर से आपके यहाँ आ रहा है तो कृपया एक बार उसका मेडिकल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, और मेडिकल स्क्रीनिंग में जिस प्रकार की भी एडवाइस दी जाए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की या होम क्वारंटाइन की, उसकी बिल्कुल कठोरता से पालना करें। इसमें आपका खुद का, आपके परिवार का, पूरे समाज का भला है, ताकि कोई व्यक्ति पूरे समाज को संक्रमित नहीं कर सके। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक काफ़ी अच्छा इस मामले में लोग ध्यान दे रहे हैं, विशेष तौर पर ग्रामों के अंदर, और जिसके कारण से हम स्प्रेड जिसको कहा जाता है कि पूरी भीड़ में स्प्रेड होने का जो है वो नियंत्रित अभी तक हो रहा है। अधिकांशतः जो हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लोगों से ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रूप में अभी तक व्यवस्था हमारी ठीक भी चल रही है, लेकिन इसको और ठीक रखने के लिए जरूरी है कि सबका समान रूप से सहयोग मिलता रहे और क्वारंटाइन व्यवस्था का अच्छे से कठोरता से सब पालन करते रहे। सर, आज जिस तरह गोटन के जाट समाज ने गेहूँ वगैरह दिया जरूरतमंदों के लिए, उसके लिए क्या संदेश रहेगा ना? निश्चित रूप से ये बहुत प्रेरणादायक है सब लोगों के लिए कि जो ग्राम पंचायतों के लोगों ने जिस प्रकार से ये सहयोग प्रदान किया है, वो उन जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में जिनको कि किसी भी प्रकार की मद से या किसी भी प्रकार की अन्य सहायता नहीं प्राप्त हो सकती है, तो उसमें निश्चित रूप से ये सहायक सिद्ध होगा। और अन्य प्रत्येक ग्राम के लोगों को ये, प्रत्येक शहर के व्यक्तियों को ये प्रेरणा देगा, और भामाशाहों को जो अब तक इस कार्य में सहयोग करते रहे उनमें एक नया जोश उत्पन्न करेगा कि वो इस कार्य को और आगे बढ़ाए रखें। और जो ग्रामवासी जो खुद ही सदैव अकाल से पीड़ित ये क्षेत्र रहा है, उस परिस्थितियों के बावजूद अपने व्यक्तिगत मेहनत से उपजाई हुई फसल में से और देते हुए जिस प्रकार की सहायता कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सबके लिए प्रेरणादायक रहेगा। थैंक यू।